सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी छात्रों का पुनः सारंग गुरु डिजिटल कक्षा में स्वागताभिनंदन करते हैं। संधि इससे पहले हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कक्षा 10 में संस्कृत का पुस्तक है उसको। कक्षा 10 में संस्कृत का 2 पुस्तक है, एक पीयूषम भाग 1 और दूसरा पीयूषम भाग 2 द्रुत पाठ के नाम से जिसको जाना जाता है। अर्थात इसमें बहुत सारे पद्य दिए गए हैं और इस पद्य का उच्चारण कैसे करना है। गद्य और पद्य ये 2 प्रकार का काव्य होता है। पद्य जो होता है वह छंदोबद्ध होता है, अर्थात श्लोक जो होता है, जैसे यह श्लोक है, तो जो गीता रामायण महाभारत में हम लोग श्लोक पढ़ते हैं उसमें वह श्लोक क्या होता है, छंदोबद्ध होता है, अर्थात राग से उसको गा सकते हैं, जिसको पद्य कहते हैं। जैसे अनुष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद है और द्रुत विलंबित छंद है, शार्दूल विक्रीडित छंद है। यह वेद का जो 6 अंग है उसमें छंद शास्त्र जो है कि एक अलग शास्त्र ही है, जिसको वेदांग के अंतर्गत रखा गया। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते और ज्योतिषाम अयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। यह जो 6 हमारा अंग है, यह 6 अंगों का प्रतिनिधित्व जो है कि यह छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, कल्प शास्त्र करता है। तो छंदः पादौ तु वेदस्य, सर्वप्रथम जो है पैर जो है वह छंद के उसमें रखा गया। तो ये जितना श्लोक है यह छंदोबद्ध है, अर्थात छंदों में अगर बद्ध नहीं होगा तो इसको हम गा नहीं सकते हैं स्वर से। इसका द्रुत पाठ हम लोग जो है कि नहीं कर सकते हैं। जैसे गद्य है, गद्य में पूर्ण विराम पर रोकना है, कहाँ उसको चाहेंगे तो पूर्ण विराम के पहले नहीं भी रुक सकते हैं। ये आपके इच्छा के ऊपर है, परंतु जो छंदोबद्ध जो पद्य है, इस पद का जब हम उच्चारण करते हैं तो विराम कहाँ देना है, कैसे है और कैसे छंदों को पढ़ना है, इसमें इसको हम लोग पढ़ेंगे और बताया जाता है। और कोई जितना पद है वह किसी न किसी छंद में छंदोबद्ध है। अब छंद के बारे में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसमें कौन छंद है, कोई दूसरा श्लोक है उसमें कौन सा छंद है, ये बाद में पता चलता है, वो विषय अलग। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे और इसका अर्थ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले इसका उच्चारण ये मुख्य है, क्योंकि ये पाठ के लिए ही आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। और जब ये पढ़ना आप प्रारंभ करेंगे, आने लगेगा, तो उच्च कक्षा में अपने जाएंगे या अपने पाठ्य पुस्तक में और भी श्लोक होंगे या और गीता रामायण आपको पढ़ना होगा, तो भविष्य में आप एक शैली जो है उसको आप पकड़ लेंगे और उसके माध्यम से आप लोग जो है कि निपुण हो जाएंगे। किस चीज में? छंदो पाठ में, छंदोबद्ध जो पद्य पाठ है, श्लोक पाठ है, उसमें आप लोग दक्ष हो जाए। आइए इसको राग से पहले पढ़ेंगे
और प्रयास करेंगे समयानुसार कि 2-4 श्लोक का अर्थ भी हम लोग जानें। तो कक्षा 10 के लिए ये है। कक्षा 10 के लिए यह है। आइए इसका उच्चारण हम लोग करते हैं, फिर अर्थ की तरफ हम लोग हम बोलेंगे। आपको हमारे साथ साथ जब आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो हमारे बोलने के बाद आप उसी तरह से एक प्रकार से नकल करना, उसी राग में आपको पढ़ेंगे। और एक बात और बता दें कि एक श्लोक को 10-10 राग में भी बोला जा सकता है, गाया जा सकता है। तो एक किसी राग को हम लोग चुनते हैं और उसी राग में इसका हम लोग पाठ करें। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि भवाब्धा वपारे महादुःख भीरुः पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबन्धः सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि दानं न च ध्यानयोगम् न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् न जानामि पूजां न च न्यासयोगम् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारहीनः
कुदृष्टेः कुवाक्य प्रबन्धः सदाहम् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि प्रजेशं रमेशं महेशः सुरेशः दिनेशः निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। ये द्रुत पाठ हुआ। इसी तरह से इसका पाठ करना है और छंदोबद्ध होने के कारण इसको और भी रागों में गाया जा सकता है, द्रुत पाठ किया जा सकता है। जैसे न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्ति ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। ये दो राग हुआ। तो इसी प्रकार से यही सीखना है कि एक श्लोक को हम 10-10 राग से गा सके। फिर पुनः इस तरह का द्रुत पाठ आएगा और भी राग हम लोग बताएंगे और भी राग से भी इसको गाया जा सकता है। अब इसके थोड़ा सा हम लोग अर्थ की तरफ चलते हैं। आखिर में ये तो कर्णप्रिय है, बहुत सुनने में अच्छा लगेगा और इसका अर्थ थोड़ा सा हम लोग इसके तरफ चलते हैं। पहले इसका सामान्य भूमिका जान ले, इसमें क्या है, क्योंकि मंदबुद्धि व्यक्ति भी बिना प्रयोजन का किसी कार्य में प्रवेश नहीं करता। तो पहले तो आपके पाठ्यक्रम में पढ़ना है, लेकिन ये पढ़ने के बाद इसमें क्या ऐसा मैसेज है, क्या है जिसका अर्थ हम लोग पढ़ने के लिए अग्रसर हो। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं। ये भवान्यष्टकम माने भगवती के लिए समर्पित। भगवती माने देवी और भगवती माने मां। और हम लोग पृथ्वी पर रहते, वत्सला है, ये मातृभूमि है, उनके लिए भी समर्पित, क्योंकि माँ में सब लोग आ गए। आपकी माँ है या आप जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जिस इस धरा धाम में रहते हैं, तो इनके लिए भी यह क्या है, समर्पित है। तो आइए इसके अर्थ की तरफ हम लोग चलते हैं। 2-4 श्लोकार्थ भी हम लोग करते हैं। तो यह समर्पण भाव है एक प्रकार से। एक जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें कैसे पुष्प की अभिलाषा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का, कि पुष्प अपने माने राष्ट्र के लिए कितना समर्पित भाव रखता है। उसी प्रकार से एक माँ के प्रति, किस माँ के प्रति, ये धरा, धरणी जो है, ये धरा के लिए, पृथ्वी जो है कि माँ के लिए है, किस प्रकार से अपना भाव व्यक्त किया जाता है, ये है। कहते हैं न तातो न माता न बंधु न मेरा, न तातो न माता। तात माने क्या होता है, स्पष्ट है एकदम अर्थ। तात का मतलब होता है, तात का मतलब होता है मित्र, जो आपका बहुत शुभ चिंतक हो, जो आपका बहुत शुभ चिंतक हो, या जो आपसे बहुत प्रेम करता हो। जैसे
अर्जुन को बार बार कृष्ण कहते हैं महाभारत के युद्ध में, हे तात। तो ये न तातो माने कोई आपका तात नहीं है। आपके सुख दुख में कोई बहुत साथ दे ये बहुत जरूरी नहीं। और समय आने पर यह अनुभव, यह इसकी अनुभूति होता है। इसकी अनुभूति होती है क्या? तो न तातो न माता, न कोई तात है और न कोई मां। न तातो न माता न बंधुर न दाता। अगर माता पिता हमारे एकदम होते तो हमको छोड़ करके चले जाते। तो समय के अनुसार, जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि यह शरीर क्या है, ज्ञान खंड में, कि नहीं यह शरीर क्या है, तो जिस प्रकार से नूतन वस्त्र हम लोग धारण करते हैं पुराने वस्त्र को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा जो है यह पुराने शरीर जो है कि मांस पिंड से जो पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके और सूक्ष्म शरीर को जो है कि इसमें से निकल करके और विलीन हो जाता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दो प्रकार के वेदांत में शरीर बताए गए हैं। तो कोई यह संज्ञा रूपी जो माता पिता है जो है ये हमारा नहीं है, हाँ कोई है नहीं। न तातो न माता न बंधुर न दाता, न कोई बंधु है, माने बहुत आपका स्वजन। बंधु से अपने भाई को ले लीजिए या स्वजन को ले लीजिए, एक काल के बाद देखिएगा कि भाई भाई में नहीं बनता है कि नहीं। तो न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्युर न पुत्र है और न पुत्री है, इसके लिए हमारे पुत्रो न पुत्री न भृत्युर न भ्राता, न भरता है और अर्थात भाई है, और न भृत्य है। भृत्य माने आपके सेवक, चाहे आपके अगल बगल के लोग। न जाया न विद्या, जाया माने होता है धर्मपत्नी, और न विद्या। देखिए विद्या शब्द यहां आया, विद्या, अब किसी के पास ज्ञान है वो कहे कि हम बहुत विद्वान हैं। हम लोगों के पास जो ज्ञान होता है वो क्या है, वो सूचना, कहीं लिख दिया गया हमने उसको प्राप्त किया। इसीलिए वेदांत में, दर्शन शास्त्र में दो प्रकार का ज्ञान बताया गया है, एक विद्या और एक अविद्या। तो विद्यामृतम अश्नुते, तो विद्या में खाली विद्या दो प्रकार की है, परा विद्या और अपरा विद्या। तो जो भौतिक सुख सुविधाओं को और भौतिक जो चीज दिख रहा है उसको जानने के लिए, उसके खोज के लिए जो हम लोग प्रयत्न करते हैं वो क्या है, वो अपरा विद्या, परा विद्या है। और अपरा जो परा नहीं है, जो ब्रह्म विद्या कहा जाता है, वो हमारे पास नहीं है, ऐसा भाव। न जाया न विद्या न वृत्तिर्मम, और ना हमारे पास कोई वृत्ति है। वृत्ति अर्थात माने कि हम स्वयं से कुछ कोई वृत्ति करके और धनोपार्जन कर दे। तो है क्या हमारे पास, तो गतिस्तम गतिस्तम त्वम का भव, हे भवानी, हे वसुंधरा, जो कुछ प्राप्त होता है वह किससे होता है, आप ही से प्राप्त होता है। चाहे वह शक्ति मान लीजिए, जो शक्ति स्वरूपा है, भगवती है, उनके लिए अभाव है। यह सब कहां से प्राप्त होता है, आप से प्राप्त होता है। और गतिस्तम, आप ही मेरी गति है। हमारे शुद्ध बुद्ध को, हमारा जो संकट है उसको हरने वाली जो है वो कौन है, वो आप ही। आगे चलिए, भावाब्धाव पारे महादुख भेद, यह भावाब्ध अपार दुख जो है कि दुख जो है कि गंभीर रूप से है, महादुख, ये भवाब्धाव पारे, यह जो भवसागर है इसमें दुख ही दुख है। पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता, पपात, पपात माने पातकी से भी पातकी मैं हूं, प्रकामी हूं, कामी हूं, अर्थात विषयों में हमारा जो
पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया और मन जो है वो क्या है, भिन्न भिन्न विषयों में विषयानुपसेवते, विषयों का सेवन करने में लगा हुआ है। प्रकामी, प्रलोभी, प्रमत्ता। और मैं प्रलोभी भी, प्रलोभी माने कहां से क्या प्राप्त हो जाए इसके लिए बेचैन है, व्याकुल है। प्रलोभी, अप्रमत्तः। प्रमत्तः का अर्थ है यहाँ कि मेरे पास विद्या है, धन है, जो भी है, तो क्या है, घमंड है, मत्त है, प्रमत्त है प्रमत्तः। कुसंसार पाशा प्रबद्ध सदाहम। यह कुसंसार है, संसार नहीं, कुत्सित संसार, कुसंसार। कु जो है कि यहाँ लग जाने से क्या हो गया, अर्थ बदल गया। उपसर्ग इत्यादि जो है कि लगता है तो क्या होता है, अपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग लगता है तो अर्थ बदल जाता है। यह संसार है और कुसंसार माने यह संसार में क्या है, दुख ही दुख है और विकृतियां ही विकृतियां पूरे संसार में। तो ऐसे संसार के पाश प्रबद्ध माने पाश माने रस्सी में हम क्या है, बधे हुए हैं। कहा कि सदा हम, और सदा बधे हुए। इसलिए हे भगवती गतिस्तम, गतिस्तम त्वमेका भवानी, आप ही मेरी गति है और आप ही जो कुछ है वो है। न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न मैं दान जानता हूं, न मैं दान जानता हूं और न ही ध्यान योग जानता हूं। न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि, अहम न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम। स्तोत्र किसको कहा जाता है, तंत्र तो जानते हैं, तंत्र मंत्र। स्तोत्र किसको जाता है, जिसमें स्तोत्र स्तुति परकः, जिसमें स्तोत्र के माध्यम से स्तुति किया गया है उसको स्तोत्र कहते हैं। और क्या कहते हैं, न जानामि पूजाम न च न्यास योग, न कोई न्यास है हमारे पास, न कोई योग है, ना मैं कोई पूजा पाठ जानता हूं। तो क्या है हमारे पास, गतिस्तम, गतिस्तम त्वमेका भवानी, हे भवानी, हे भगवती, आप ही मेरी गति है। ठीक है, और 3 श्लोक पढ़े, 6 श्लोक है। पुनः अगले कक्षा में हम लोग 3 श्लोक जो अवशेष रह गए हैं इनका अर्थ हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद जो पीयूषम पाठ 1 था, भाग 1 संस्कृत का कक्षा 10 के लिए, वो पाठ भी पूरा हो चुका है। ये पाठ भी आपका अगले कक्षा में पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद इसका प्रश्नोत्तरी हम लोग कराएंगे। और इसी शब्दों के साथ आज की यह कक्षा समाप्त होती है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।